तो इसमें कोई डाउट मत करो, आप बड़भागी हो जिसको भगवान के नाम से असुरपात आते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अके जब आप भगवान की भक्ति में लग रहे हो तो संसार कितना फीका लगता है आपको? ये सवाल है। मतलब किसी फंक्शन में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, किसी शादी में जाना है, चार भाइयों बैठ के बात करनी है, संसारी प्लान बनानी, या नौकरी में या पैसे कमाने में कितना मन लगता है। मन हटा या नहीं हटा? मेन पॉइंट क्यों? भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान क्या है बताओ? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ठीक है, ज्ञान ये है कि मैं आत्मा हूं और मेरा सारा संबंध भगवान श्री कृष्ण या राम से ही है। माँ का, बाप का, पिता का, पत्नी का, सब कुछ हमारा हुआ, ये एडमिट हो जाए। और फिर उसमें मन लग जाए तो असत जो चीज हमने मान रखी है नहीं वो चीज। ये माँ बाप हम बन रहे, ये है नहीं, अनंत बार तो बन लिए, ये माना हुआ संबंध है। ये हटने लग जाए, जब सत आएगा तो सत जाएगा। दो ही तो पलड़े हैं, या तो भगवान में जाओगे तो ये सुत हो जाएगा, और ये लग रहा है तो भगवान में। तो कितना वैराग्य हुआ। अब एकांत, ये प्रापंचिक बातें अत्यंत विषमत लगती हैं। ये मेरा आपके सामने ये कमिटमेंट है, क्योंकि मैं यहाँ ब्रज में आके झूठ बोलूं तो ना भगत तो कभी भी नहीं, कि वो जानता है ना भगवान नोट कर रहा है, फल और मिलेगा। ये मेरी पत्नी है, इसको पता है कि मुझे क्या प्रिय है ना, इसके संस्कार है। एकांत प्रिय है, या मैं प्रपंच में फंसता हूँ? नहीं बिल्कुल प्रपंच में नहीं हो तुम। भाई बात ये सुनो ना, मैं प्रपंच में नहीं हूँ। मुझे उस लोगों के साथ बात करने में तकलीफ होती है, शादी में तकलीफ होती है, पंचायत करने में तकलीफ होती है। केवल मैं और मेरा छोटा भाई दोनों भगवत चिंतन करते हैं। नहीं वो तो ठीक है, और ये संतों उनका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है। हाँ, लेकिन अगर आप पब्लिक में निकलोगे, नहीं, वो फोन पे ही असर आ जाता है, फोन पे बात करते हैं लोग। ये बात मैं अपने समाज का अध्यक्ष रहा, इसको खत्म करना है। अगर आगे चलो, वो थोड़ा सा, वो अभी उसमें 10% 20% अटका हुआ है। नहीं गलत है ना, वो वही तो बाधा है, वो वादा है। इसका मतलब अभी हमने अपने आप के स्वरूप को माना ही नहीं, और मान जान लिया तो माना नहीं कि मैं सिर्फ आत्मा हूं और मेरा कनेक्शन किसी से नहीं है। जितनी देर रामकृष्ण में मन लगे उतना धर्म है, बाकी सब अधर्म है। फिर भी मैं इसको छोड़ता क्यों नहीं? भगवान की एक शर्त थी अर्जुन के यहाँ, अनन्य शरणागति कर दे अर्जुन। वो महाराज अनन्य चिंतन, अनन्य शरणागति से मिलता हूं, है ना? अनन्य नहीं हो पा रही, बस वही बात है। अनन्य फिर तो खेल ही हो जाएगा। बस हो जाएगा, क्यों? आपके संस्कार तो आगे, अनन्यता नहीं आ रही है ना, बस यही गलत है। ये आ नहीं रही है, ये हम जान के लापरवाही कर रहे हैं। भगवान ने मौका दे दिया, पिछले संस्कार से आपको राम से, कृष्ण से, संत से अटैचमेंट करा दी, अब लापरवाही नहीं। वो ये नहीं सोचता अब ये शरीर छूटने के बाद कितने जरायु, जंडज, स्वदेश, उद्भिज, नादज, बिंदु, स्थावर, जंगम, जलचर, खेचर, नवचर, इतनी प्रकार से पैदा होकर भोगेगा मूर्ख। एक टूक नहीं मिलेगा तेरे को, कुत्ता बनेगा जो नहीं सोचता। सोचे तो भय लगे और फिर टाइम बर्बाद ना करे। मैं तो उस टाइप का आदमी हूं, मैं चाहता हूं आतंकवादी बनाना। मैं बीच का कोई कुछ नहीं बोलता, बीच में क्यों? मेरे को पता है जीव अनंत जन्मों से धर्म कर्म किया, लेकिन उसका फल नश्वर है। एक उससे निष्काम प्रेम और निरंतर जीवे दया, नाम रूप गुण की थोड़ी सी भी गलती विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुलता, और भगवत प्रेमियों का संग, वैरागी त्यागियों का, इसके करे बगैर कोई आदमी इस झंझट से दूर नहीं होता। मतलब ही नहीं लगा सकता, भी लगाएगा। और वो कह रहा है बेटा अनंत जन्मों में एक बार ही लगा दे, बस मैं त्याग कर। लेकिन जीव ने जिद पकड़ रखी, 80% 70% करूंगा। वो कह रहा है एक 99.9 भी रहेगा तो माया नहीं हटेगी, अनन्य के बगैर माया नहीं हटेगी। ये कारण है ना बहन जी, है ना ये कारण?
तो इसको सुधारने का यही मौका है। अब एक एक दिन लापरवाही में जा करके और शरीर छूट गया तो फिर क्या दशा होगी हमारी। एक हिरणी पानी पी रही है, आगे मगरमच्छ खड़े है, गर्भवती है, पीछे बाघ है, अनंत बार ऐसे जिंदा कोई खा जाएंगे, कोई बंदोबस्त नहीं होगा। सोचो, ये सोचे बगैर तो जीव सुधरेगा नहीं। और फिर ऐसा गुरु हो जो इसको हंटर मारे, गाली गलौच दे और इसको संभाले। गुरु को पता लग जाता है जहां शरणागति उसने अब वो क्या कर रहा है उधर, इसलिए वो संभालता रहता है। एक टीचर ऐसा भी चाहिए उसको, उसके डाउट निकाले, उसकी संभाल करे, कभी प्रेम करे, कभी उसको हटकाए। अब जन्म खो जाएगा, क्या कर रहा है, अरे जगाता रहे, तो तब जीव का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। कलयुग में तो भक्ति आसान बताइए, मतलब कोई तप वप इतना नहीं करना, भगवान से मन से प्रेम करना है। देखो ना, आज तक आप अचंबा मानोगे, तब का आप ये भी कहोगे बड़ा है बेकार आदमी है। कोई नहाने का नियम नहीं, कोई खाने का नहीं, कोई एकादशी नहीं, कोई तीर्थ व्रत कुछ नहीं, कोई तिलक नहीं, माला नहीं, कंठी नहीं, मंत्र नहीं, कुछ नहीं। मन से निष्काम प्रेम करो, बस भक्ति का सार ये। प्रेम में कोई नियम नहीं होता, कोई नियम नहीं। मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, इसी में अटकने लोग जितने भारी भक्ति, भारी भक्ति, भारी। इंद्रियों की, शरीर की भक्ति, व्याकुलता की नहीं। व्याकुलता के बगैर अंतकरण शुद्ध होगा नहीं। अंतकरण शुद्ध तो निरंतर रोने से होगा, निष्काम रोने से। और जब ये दशा आएगी तो आप कर्मों को ऐसे लात मार दोगे, राजा महाराजा 2-2 मिनट में ताश धर के निकल गए अपने लक्ष्य पे। क्या समझते हो आप? इतने छोटे हथियार आनंद को प्राप्त करना चाहते हो? अरे अब महाराज गुरु तत्व, गुरु जी तो मेरे चले गए, और गुरु तत्व जो होता है वो मेरे को कैसे धक्का दे, मेरे को कौन देगा? तो मैं थोड़ा सा, गुरु भी तो अपनी पावर से धक्का दे देता है। अगर कोई शरणागति कर दे, उस गुरु में पावर हो, तो पावर हाउस में लाइट हो, तो वो कनेक्शन दे सकता है। और लाइट ना हो, कनेक्शन देगा तो उसका तो कोई फायदा नहीं। तो एक शरीरधारी गुरु आपको चाहिए। वो यूट्यूब पे सुनते हो, आप कहीं जाते हो, जो जचे उसको 10, 5, 20 बार देखो, अरे देखो हाँ ये भवबंधन से निकाल देगा। टाइगर तो है नहीं, वो कड़वा बहुत मिलेगा आपको, वो एकदम मंत्र फंत्र आपको नहीं देगा। ये उसकी खासियत होती है। मंत्र देने वाला गुरु हो ही नहीं सकता कभी, क्यों? गुरु ने आखिर में फिर स्वरूप शक्ति के द्वारा इंद्रियों को दिव्य करके तभी तो दर्शन करेगा। गुरु का मतलब भगवत प्राप्ति कराना, उसको कहते हैं गुरु। क्यों? भगवत प्राप्ति नहीं कराई तो गुरु नहीं है वो। अगर चेला ठीक माने और उसमें पावर हो,